क्लास 4 चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन। फूड मीन्स भोजन और डाइजेशन मीन्स पाचन। यानी चैप्टर 1 में, क्लास 4 के चैप्टर 1 में आपको फूड एंड डाइजेशन पढ़ना है। तो फूड मीन्स क्या होता है? भोजन, और डाइजेशन मीन्स पाचन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी सजीव हैं सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलिव। भोजन हमें क्या देता है? भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन हमें बढ़ने में सहायक करता है और जीवन देता है। मान लीजिए अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। इसके अलावा हमें वह क्या देता है? भोजन हमें एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति देता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है तथा हमें स्वस्थ रखता है। वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पल्सेज। हम लोग क्या खाते हैं? गेहूँ, चावल, सब्जी, फल, दाल एक्सेट्रा। ये जितने भी चीज़ें हम खाते हैं वह हमें क्या देता है? हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। इसके अलावा हम लोग और चीज़ क्या खाते हैं? मांस, मछली, अंडा, ये सभी खाते हैं। यह सभी हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। फूड कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वैसी भोजन जो हम लोग खाते हैं और उससे हमें ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व कहते हैं। विच प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द बॉडी। यह हमारे सारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को विकसित करता है और तब जाकर के हम एक हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब भोजन में पोषक तत्व, सभी एक ही प्रकार के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के भोजन को हम लोगों को करना चाहिए। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए होती है। फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। और इनके अलावा हमारे शरीर को क्या चाहिए? रफेज और वाटर, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब आइए, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। अब ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा तो वह कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क। वैसे व्यक्ति जो शारीरिक कार्य करते हैं नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। उनके लिए प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के दो भाग होते हैं। कौन कौन? शुगर और स्टार्च। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। अब हम क्या खाएंगे जो हमें स्टार्च प्राप्त होगा? जैसे चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, आलू खाएंगे। इन तीनों चीज़ों में हमें प्रचुर मात्रा से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर। और उसके बाद दूसरा है फैट। फैट भी जो है वह हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है।
ठीक जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है ठीक उसी प्रकार फैट भी देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बनिस्पत फैट जो है हमें अधिक ऊर्जा देता है। जैसे अब कौन सा है, लेकिन इसके कारण एक भी है कि अधिक सेवन करने से हम फैटी हो जाते हैं यानी मोटे हो जाते हैं। जब अत्यधिक मोटे हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, उतनी हमें शक्ति नहीं मिल पाएगी कि हम कार्य करें या अधिक फिजिकल वर्क कर पाएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फैट्स की मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए जितने हमें शरीर की आवश्यकता है। अब कौन कौन सी फैट जो है किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, जैसे ऑयल है, नट्स है, बटर है, यह सभी जो है फैटी चीज़ होता है। अत्यधिक सेवन करने से हमारा शरीर जो होता है वह फैटी हो जाता है, इसलिए इसको हमें उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए, इसको कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यह हमें ऊर्जा और शक्ति देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। तीसरा है आपको प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन जो है हमें हमारे शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है। जैसे एक नवजात शिशु जो होता है वह धीरे धीरे ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उसे एडल्ट व्यक्ति के अनुपात में उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। इसी कारण से बच्चे को अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्या खाता है, ओनली दूध पर ही रहता है। तो दूध में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी पोषक तत्व हैं वह सारे पोषक तत्व उस दूध मिल्क में पाया जाता है। इसलिए मिल्क को हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं। प्रोटीन किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, एग में, फिश में, मीट में, चीज़ में, पी में, ये सारे चीज़ जो हैं प्रोटीन दायनी चीज़ होती है। इसको हमें खाना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। या क्यों इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर को ग्रोथ करता है, हमें बढ़ने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में है विटामिन्स। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। जैसे कभी हम अस्वस्थ रहते हैं तो वह क्या करता है, वह उस रोग से लड़ने की ताकत रखता है, उसे जल्दी जो है हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होने देता है। आप देखे होइएगा कि वृद्ध व्यक्ति को यदि सारी पौष्टिक चीज़ें दिया जाए, सारी चीज़ें दी जाती है, फिर भी वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उनके शरीर में। क्यों, क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो हैं वह शिथिल हो जाते हैं। नहीं, इसलिए जो बच्चे हैं, जुआ हैं, उन्हें जो है वह अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। इसके बाद में है मिनरल्स। मिनरल्स हमारे शरीर में क्या करता है, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स जो है हमारे शरीर में की हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है और हमारे शरीर में रक्त को भी निर्मित करता है यानी बनाता है। कैल्शियम, जैसे आप क्या मिनरल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, आयरन है, एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ जो हैं ये मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। We get vitamins and minerals from fresh fruits, vegetables, meat। और ये हमें मिनरल्स और विटामिन्स कहाँ से प्राप्त होंगे, हम हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, नहीं मीट खाएंगे, फिश खाएंगे, ये मिल्क लेंगे, ये सारे चीज़ जो हैं हमारे शरीर में ये सभी मिनरल्स और विटामिन्स को प्राप्त करते हैं। फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट
एंड हेल्दी आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यही नहीं, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं।